Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सजिटेरियस, क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड धनु राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले धनु राशि 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे हैं, थोड़ा सा जगलिंग मोड में चल रहे हैं। करियर में ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं या आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे करियर को लेके जाना है, कैसे लाइफ में ग्रो करना है, बिजनेस को अपने ग्रो करना है। वही चीज़ रिलेशनशिप में हो रही है, या तो आप अपने पर्सन और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में उलझे हुए चल रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में करना क्या है, रिलेशनशिप में आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं। आपका माइंडसेट नहीं बन पा रहा है पिछले कुछ समय से। यही चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, या वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके और आपको लेके थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इमेच्योर पर्सनैलिटी ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन के साइड से, और आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अगर अभी तक इमेच्योर थे भी ना, तो अप्रैल में आप मेच्योरिटी आप में आ रही है, आप समझ पाओगे कि क्या ज़रूरी है और अननेसेसरी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देने वाले। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ही आपका फोकस रहने वाला है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी अप्रैल मंथ में। कुछ चीज़ों को लेके आप जो परेशान चल रहे हो, मनी वाइज या फाइनेंसेस वाइज आप वीक चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रॉफिट नजर आएगा और फाइनेंशियली स्ट्रेस चला आ रहा है, रिलीज होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर आप बिजनेस करते होंगे तो वहाँ आपका लोगों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बैलेंस आप बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। और जो लाइफ में आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं ना, उन अप्स एंड डाउन से आपने जो लेसन लिए हैं उनको अप्लाई करके अप्रैल मंथ की आप शुरुआत करने वाले हैं। जो भी स्ट्रगल्स चले आ रहे हैं आपकी लाइफ में 1 बाय 1 करके एलिमिनेट होंगे। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पास चॉइसेस हैं या आपका रिलेशनशिप एक चैलेंजिंग फेज से निकल रहा है ना, तो फाइनली उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले ना पूरा एनालाइज करोगे, रश वे में कोई डिसीजन ना ले। पहले आपको बोला जा रहा है किसी भी ऑप्शन के साथ आगे अगर आपको बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा एनालाइज आपको करना पड़ेगा चीज़ें, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मे बी आप अप्रैल मंथ में कुछ प्रायोरिटी लिस्ट भी बना सकते हैं कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, किन चीज़ों को आपको अचीव करना है, रिलेशनशिप कैसे लेके जाना है। तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स एकदम से आ सकते हैं, बस हैंडल कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। क्लैरिटी फाइनली आपको मिलने वाली है माइंड में। सेकंड जो कार्ड आया 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये मूव ऑन करने को शो कर रहा है। तो मे बी आप अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि बहुत हुआ पेशेंस, बहुत आपने इंतज़ार कर लिया किसी पर्सन का अपने कप फुल होने का, लेकिन आई डोंट थिंक कि चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो आपने सोचा है कि कब तक आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, आज नहीं तो कल आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वही ये कार्ड बता रहा है कि अप्रैल मंथ के विदिन 8 डेज ही आप मूव ऑन करेंगे, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएंगे, एक ब्राइटनेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांजिशन आप अप्रैल की स्टार्टिंग में देख सकते हैं धनु राशि। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप काफी ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करने वाले हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, आप सेल्फ लव ज्यादा करोगे। और अभी तक आप दूसरे लोगों को ज़्यादा डीपर लेवल तक समझने की कोशिश करते थे, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ है कि दूसरे लोगों को डीपर लेवल से समझने से बेटर है कि आपकी पर्सनल नीड्स क्या है, पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है,
उस पर ध्यान दिया जाए, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दिया जाए, तो वही आपको ये आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और आपकी लाइफ में अगर आपका रिलेशनशिप नेगेटिव रहा है, फाइनेंशियली लॉस में आप चले हो ना, तो उन सारी बैड सिचुएशन को, बैड मेमोरीज को फाइनली आप पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं और कोई फियर, एंजाइटी चला आ रहा है, डिप्रेसिंग एनर्जी से आप डील करते आ रहे हो ना, उन सारी चीज़ों को भी आपने पीछे छोड़ दिया है ना। कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको लगा हुआ है तो आपने उस डिसअपॉइंटमेंट को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं लाइफ में। आपने इतना कुछ प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन के लिए, अपने इमोशंस प्रोवाइड करते हैं, बट आपको इन रिटर्न वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आपने सोचा है कि अब आपको ज़्यादा किसी पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम का यूटिलाइजेशन करना है तो अपने लिए करना है। तो लोग आपको थोड़ा सा सेल्फिश बोल सकते हैं, तो बोलने दीजिए, ये चीज़ आपको प्रोडक्टिव बना रही है। ओके, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर्सनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर ध्यान होना चाहिए। कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बना रहता है ना, तो फाइनली आप उन आर्ग्यूमेंट्स को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पर्सन अभी तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, लैक ऑफ सपोर्ट की एनर्जी भी दिख रही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, जो ट्रांजिशन आ रहा है आपके रिलेशनशिप में खास करके, और आपकी एनर्जी दिख रही है कि अब आप किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको किसी पर्सन पे ट्रस्ट तभी होता है जब आप सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें, तो अच्छी बात है, ब्लाइंडली भी ट्रस्ट ना करें। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है या 4 ऑफ कप्स है, ये जस्ट डबल एनर्जी का कार्ड आ गया। तो पहले अगर आप इतने ज़्यादा सैड मूड में चल रहे थे ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है फाइनली रिकवरी आ रही है आपकी लाइफ में। आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इतने समय से, रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कब ऑफर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले कुछ 8 to 4 ईयर्स की एनर्जी आ रही है कि अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं। अप्रैल मंथ में उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। फाइनली एक कंप्लीटनेस आपको फील होगी, हैप्पीनेस आपको फील होगी। कलर्स आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहे हैं वापस आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप वापस से एक पैशनेट वे में आगे बढ़ सकता है, या तो आपने सोचा है कि मूव ऑन करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, वो रिलेशनशिप में आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं, आप दोनों के बॉन्ड को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन अप्रैल मंथ में आपका हो सकता है। फाइनली जैसा आप रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हो, वैसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, वैसा कुछ पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको किसी तो भी काइंड का फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है पिछले कुछ समय से, वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगा। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर सकते हैं, तो डे ड्रीमिंग की एनर्जी में नहीं फंसना है। ठीक है, जो डिप्रेसिंग मोड में आप इतने समय से चले आ रहे हैं, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज को आप याद कर सकते हैं जिसने आपको परेशान करके रख दिया है। तो आपसे बोला जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे आपको ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है। जो हुआ उसका रिग्रेट है आपको कहीं ना कहीं, या आपके पर्सन को रिग्रेट चला आ रहा है, तो वो आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। आपकी लाइफ से जो मोटिवेशन अभी तक मिसिंग हो चुका है, वापस रीगेन हो रहा है, वापस से आप एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। एक फुलफिलिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आपको मीन्स ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, आपके पास जैसा ग्रोथ आप चाह रहे हो वैसी ग्रोथ आपको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बस वही बात है कि आपका फोकस नेगेटिव एनर्जीज पे रहता है कि पॉजिटिव एनर्जीज पे रहता है, तो अपने फोकस को शिफ्ट करिए। ओके, और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड तो बता रहे हैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना,
और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करते करते इतना थक चुके हैं कि आपको लग रहा है कि आप भी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब रिजॉल्व होंगी? आपने इतना कुछ फेस कर लिया है ना लाइफ में कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आपके फ्रस्ट्रेशन का रीज़न यही है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, करियर सेट नहीं चल रहा, फैमिली में आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या कुछ चीज़ों का रिग्रेट चला आ रहा है। तो फाइनली ये जो भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। विद इन 10 डेज ही आपकी लाइफ में मुझे शिफ्ट चेंज आते हुए दिख रहा है। और जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है ना, तो आपसे बोला जा रहा है प्रॉपर स्लीप आपको लेना है। आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि वो अपनी लाइफ में एकदम लॉस्ट हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वो आपके साइड एक्शन तो लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अपने ही थॉट्स में, अपने ही द्वारा किए गए जो उन्होंने स्टेप लिया है उसमें वो फंस चुके हैं। बट ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में है या आपके पर्सन के सराउंडिंग में है, ये 1 बाय 1 करके अप्रैल मंथ में एलिमिनेट होंगी और आप दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उसमें चेंजेस आएंगे और वापस से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं, लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी अभी आप कुछ ऐसी एनर्जीज को साथ लेके जा रहे हो जो अननेसेसरी है। तो सबसे पहले टॉक्सिसिटी को लाइफ से एलिमिनेट करिए, तभी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी। सेल्फ वर्क आपको करने को बोला जा रहा है यहाँ पर। और अप्रैल मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आप देखने वाले हो जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। कोई जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया करियर में आप एंटर हो सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप नए वे में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और देखते हैं अप्रैल मंथ में, और जो हेल्थ रिलेटेड काफ़ी लोगों की एनर्जीज आ रही है कि हेल्थ आपकी बिल्कुल सही नहीं चल रही है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है आपको। रिकवरी आप तभी देख पाएंगे जो अपना ध्यान रखेंगे। लास्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। मैजिशियन, फाइनली मैजिशियन का कार्ड यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वो बताना चाह रहे हैं कि आप इतने पावरफुल पर्सन हैं, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यूनिवर्स ने आपको पावर दे के रखी है कि आप जैसा लाइफ को चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। जैसा रिलेशनशिप लेके जाना चाह रहे हो वैसा आप ले जा सकते हो। जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो उसका आपको पूरे तरीके से अप्रैल मंथ में यूज़ करना है। अपनी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। कुछ चीज़ों में मैं न्यू बिगिनिंग की बात कर रही थी तो ये नंबर 1 को ही शो करता है। तो आप अपने करियर में टॉप पोजीशन पे रह सकते हैं। रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप एक ग्रोथ प्रोस्पेरिटी के साइड आगे बढ़ रहा है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली है धनु राशि अप्रैल मंथ में आपकी। बॉटम से जस्टिस आया है, तो कोई पर्सन है जो आपको लाइफ में जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी लीगल मैटर अगर आपकी लाइफ में चला आ रहा है रिजॉल्व होगा, आपके फेवर में उसका रिजल्ट आ सकता है। और आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर उनका रहा है या आपको लेके वो उतना ज़्यादा कभी सीरियस नहीं हुए, कमिटमेंट आपको नहीं दिया, तो जस्टिस बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छी एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? ग्रेट, यहाँ पे लवर्स आ चुका है जो चॉइसेस को बता रहा है। सबसे पहले तो लवर्स करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आपका बॉन्ड एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है किसी पर्सन के साथ। 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप मुझे ग्रोथ के साइड जाती हुई दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं फाइनली रिजॉल्व होंगी। ठीक है, आपके फेवर में काम बन सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं धनु राशि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो मैं बोल रही हूँ ना, रिलेशनशिप में कुछ तो है जो नए वे में शुरू हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नए वे में शुरू हो रहा है। करियर में कुछ नया पाथ आप चूज कर रहे हैं। कोई न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है धनु राशि। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में? ट्रू फेथ एंड डिवोशन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है सबसे पहले यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट रखिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप अप्रैल मंथ में जा सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं।
इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, सेल्फ वर्क भी थोड़ा सा लगेगा, तो ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं सा स्टोन आ रहा है आपके लिए धनु राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ से अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं धनु राशि कौन सा स्टोन आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। यहाँ पायराइट का स्टोन आया है, ये है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको मैसेज दे रहा है सबसे पहले, अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है ना, तो बिजनेस में आपके बहुत सारी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिट आपके फेवर में आ रहा है। एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर रह सकता है, किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको हो सकता है। अप्रैल मंथ में आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और नेचुरली आप अट्रैक्ट कर रहे हो सक्सेस अपने साइड। मीन्स आपको छोटे से एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप एफर्ट तो लगाइए, ठीक है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है, पायराइट स्टोन। सबसे पहले ये अगर आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी लाने का काम करता है, एबंडेंस लाने का काम करता है, आपके फिजिकल वेलबींग को इंक्रीज करता है, इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी विल पावर को इंक्रीज करेगा। और सबसे मेन एनर्जी पता है क्या है, इस स्टोन का साइन ही है लियो। ये ना आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लियो का काम ही रहता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल बन पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, अचीवमेंट आपको हो पाएगा, नई स्किल्स आप ऐड करने के लिए एवर रेडी रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा आपके लिए। बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, तो इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करिए, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस दिलाएगा। और ये ना आपकी वेल्थ को ही इंक्रीज करता है, अट्रैक्ट करता है वेल्थ को, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा पाते हैं। चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।